शून्य का संगीत। कांति के लिए दुनिया हमेशा से एक बैकग्राउंड नॉइज, पृष्ठभूमि का शोर की तरह थी। सच सिर्फ इतना था कि कांति का पूरा वजूद एक ही धुन पर नाच रहा था, खुद को तराशना। उसका स्टूडियो शहर के एक पुराने, शांत कोने में था। एक बड़ा सा कमरा जिसकी खिड़कियों से दिन भर धूप छन कर आती, जैसा की जिस वन। एक बार उसने एक बूढ़े आदमी की मूर्ति बनाई थी जिसकी आंखों के कोने में मिट्टी का एक ऐसा आंसू था जो सूखने के बाद भी हमेशा गीला महसूस होता था। उसने एक दौड़ते हुए बच्चे की मूर्ति बनाई थी जिसके उड़ते हुए बालों को देखकर हवा का झोंका महसूस किया जा सकता था। लोग कहते थे, कांति की मूर्तियों में आत्मा होती है। लेकिन कांति कभी अपनी तारीफों से खुश नहीं होती थी। वह हर मूर्ति को पूरा करने के बाद उसे देखती और सोचती, नहीं, अभी भी कुछ कमी है। कांति ने अपने जीवन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। वह एक ऐसी मूर्ति बनाना चाहती थी जो परफेक्ट हो, एक ऐसी स्त्री की आकृति जो पूरी तरह से शांत हो, जिसके चेहरे पर दुनिया का कोई दुख, कोई शिकन न हो। वह शुद्ध, बेदाग और मुकम्मल सुंदरता की प्रतिमूर्ति बनाना चाहती थी। उसने सफ़ेद संगमरमर, सफ़ेद पत्थर का एक विशाल टुकड़ा चुना। 3 महीनों तक कांति ने दिन रात एक कर दी। उसके हाथों में छाले पड़ गए, उसकी उंगलियों से खून बहने लगा, लेकिन उसने हथौड़ी नहीं रोकी। वह हर चोट बेहद नाप तौल कर मारती थी। 1 मिलीमीटर की भी चूक उसकी महीनों की मेहनत को बर्बाद कर सकती थी। जैसे जैसे मूर्ति आकार लेने लगी, स्टूडियो का माहौल बदलने लगा। वह मूर्ति वाकई जादुई थी। उसकी त्वचा इतनी चिकनी थी कि लगता था छूने पर वह गर्म महसूस होगी। उसके होंठों पर एक ऐसी हल्की सी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी भी परेशान दिल को सुकून मिल जाए। कांति ने उस मूर्ति को नाम अनामिका। काम पूरा होने वाली रात कांति बेहद थक चुकी थी। उसने अनामिका के चेहरे को एक मखमली कपड़े से साफ किया। उसने खुद से कहा, आखिरकार मैंने इसे पा लिया। उसे लगा कि उसने अपने जीवन का चरम छू लिया है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से छनकर अंदर आई तो कांति की आंखें खुलीं। वह मुस्कुराई और अपनी सबसे खूबसूरत रचना को देखने के लिए मुड़ी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अनामिका पर पड़ी, उसके पैर जम गए, उसके हाथ कांपने लगे और उसके गले से एक चीख निकलकर वहीं घुट गई। अनामिका वैसी नहीं थी जैसी उसने रात को छोड़ी थी। कोई आया था या शायद पत्थर के भीतर ही कुछ हुआ था, लेकिन उसकी पूरी मेहनत बिखर चुकी थी। अनामिका का वह परफेक्ट, बेदाग चेहरा अब विकृत, डिसफिगर्ड हो चुका था। उसके बाएं गाल पर एक गहरी दरार आ गई थी जिससे ऐसा लग रहा था मानो वह रो रही हो। उसका दाहिना कंधा थोड़ा नीचे झुक गया था, जैसे उस पर दुनिया भर का बोझ आ गिरा हो। उसकी वे उंगलियां, जो कल तक हवा को छूती हुई सी लगती थीं, अब मुड़ चुकी थीं, जैसे वे किसी को कसकर पकड़ने की कोशिश कर रही हों। नहीं, नहीं, यह किसने किया? कांति चिल्लाई। वह भागकर मूर्ति के पास गई। स्टूडियो का दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियां बंद थीं। वहां कोई नहीं आया था। यह पत्थर का अपना स्वभाव था। शायद पत्थर के भीतर ही कोई तनाव था, कोई अदृश्य दरार थी जो तराशने के दबाव से अब बाहर आ गई थी। कांति फर्श पर बैठ गई। उसने अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। जब रोना बंद हुआ तो स्टूडियो में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वह दरार, वह विकृति अजीब थी। इस बार उसे कुछ और महसूस हुआ। कल तक जो मूर्ति सिर्फ सुंदर थी, आज वह जीवंत लग रही थी। कल तक वह एक पत्थर की देवी थी, दूर, अछूती और ठंडी। कांति की आंखें चौंक गईं। उसने अपने पूरे जीवन में खुद को बेहतर बनाने का मतलब सिर्फ परफेक्ट होना समझा था। उसने सोचा था कि कमियां कमजोरी होती हैं, लेकिन इस विकृत मूर्ति को देखकर उसकी सोच की दीवारें ढहने लगीं। उसने महसूस किया कि असली इंसान कभी परफेक्ट नहीं होते। कांति ने अपनी छेनी और हथौड़ी उठाई। उसने मूर्ति के बाकी हिस्सों को उस दरार के साथ इस तरह मिलाया कि वह विकृति अब कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि जानबूझकर बनाई गई एक कहानी लगने लगी। उसने अनामिका की आंखों में जो कल तक एक शांत शून्य था, वहां अब एक गहरा, भावुक आंसू तराश दिया। जब काम खत्म हुआ तो शाम हो चुकी थी। अनामिका अब परफेक्ट नहीं थी, लेकिन वह इतनी खूबसूरत और इतनी भावुक थी कि उसे देखकर किसी का भी दिल भर आए। उसमें जीवन का पूरा सच समाया हुआ था, दर्द, संघर्ष, स्वीकार्यता और खूबसूरती। कांति ने खिड़की से बाहर देखा। उसने समझ लिया था कि खुद को बेहतर बनाने का मतलब पत्थरों को बेदाग करना नहीं, बल्कि इंसानी जज्बातों और उनकी कमियों को गले लगाना है।